नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर यानी कि सहारा स्टेट क्लब। सहारा जिसको किसी भी नाम की पहचान की जरूरत नहीं है। कोई भी शायद ही ऐसा व्यक्ति हो जिसने सहारा का नाम ना सुना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता ऐसी हुई कि गोरखपुर में इतने बड़े क्षेत्र में जो ये सहारा फैला हुआ है, सहारा की ये जो कॉलोनी है फैली हुई है, इस कहीं ना कहीं ऐसी उदासीनता का शिकार हुई कि सरकार ने भी इसको जो है कुछ समय तक किसी ना किसी को उठा के लीज पे दे दिया। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो अभी हमारे साथ जो यहाँ के पीयूष बंका जी हैं, जो राष्ट्रीय सहारा में भी हैं, वो यहाँ मौके पे मौजूद हैं। और ये सारे लोग फिर से चाहते हैं कि जो सहारा का जो गौरव था वो फिर से जो है वापस आ जाए। तो सर, सबसे पहले हमारे इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जो आज यहाँ मीटिंग है, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि जो परिकल्पना हमारे परम पूजनीय सहारा श्री जी ने की थी सहारा स्टेट के स्थापना के समय, वो देखा गया कि काफी उजाड़ हो गया है, वीरान हो गया और यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। तो जब इस प्रस्ताव को जब मैंने देखा और मैंने इस बात को अपने हायर मैनेजमेंट माननीय ओपी साहब से और माननीय जेवी साहब जबरत राय जी से जब बोला, तो उन्होंने यहाँ पे एक टीम भेजा और टीम ने पूरी वीडियोग्राफी करके एक यहाँ पे इसका सर्वे किया और सर्वे करके एक बजट इसका बना टेक्निकल रूप से, और वो सैंक्शन हुआ। और उसके बाद कल से इस यहाँ पे पूरी सफाई का, पूरा रोड मेंटेनेंस का, पूरा सीवरेज सिस्टम का, स्ट्रीट लाइट, जो बाउंड्रियां टूटी हुई हैं, सबका जीर्णोद्धार सहारा अपना खुद करा रही है। लेकिन वो साथ में ये भी अनुरोध है कि यहाँ सोसाइटी के निवासी और जो सोसाइटी है आगे फ्यूचर में वो इसको अपने तरीके से उसको बरकरार रखे, मेंटेन रखे। जैसे जब ये सहारा जब बन रहा था गोरखपुर में, जब सहारा श्री की जो परिकल्पना थी, ये बहुत जो है भव्य थी। और अभी तक जो है जितनी भी टाउनशिप बनी है उसमें ये टाउनशिप सबसे बड़ी है। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि मतलब सब लोगों ने इससे जो है एक तरीके से मुंह फेर लिया। और आज ये जो उदासीनता का कारण है, ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि जैसे जब कोई बेटा बहुत ज्यादा कमा रहा हो तो उस पर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा जब बुजुर्ग होने लगता है तो उसकी संतानें जो है उसको छोड़ देती हैं। तो कुछ ऐसा हाल ही जो है यहाँ पे हुआ। इसके पीछे क्या कारण था? चूंकि मैं इस बारे में बहुत गहराई से आपसे न जानता हूं, न बता पाऊंगा। नियत यह है कि आज हमने देखा कि यहाँ पोजीशन खराब है, तो आज ही हायर मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, इसको ठीक होना चाहिए। और वो एक जैसे होता है ना कि आज सवेरे सो उठे तो आज ही सवेरा, तो अब इसका बढ़िया से बढ़िया ये काम चले, बढ़िया से बढ़िया लोग आके यहाँ अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ, इतना सुंदर रामगढ़ताल है तो इतना सुंदर सहारा स्टेट है, और एक पिकनिक स्पॉट हो, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे शूटिंग हो, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, अच्छा स्कूल यहाँ पे है, सारी फैसिलिटी है, और संस्था हमेशा आपके साथ है। लास्ट में ये कि सोसाइटी और यहाँ के निवासी इसको आगे बरकरार रखें। यानी कि सहारा और जो यहाँ सोसाइटी, अगर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो फिर से इसका एक बार कायाकल्प हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो जैसा आपने पीयूष बंका जी की बात सुनी, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मीटिंग के बाद वाकई सारे लोग जागते हैं या फिर सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग रात में सोता भी देर से है और उठता भी देर से है। लेकिन हम अनुरोध यही करेंगे कि गोरखपुर की जनता, खास तौर से जो गोरखपुर के पुराने निवासी हैं, सहारा श्री की एक बहुत बड़ी जो है कल्पना थी, जो इस शहर, मतलब ये जो आपका एक तरीके से मान के चलिए मिनी टाउनशिप या मिनी गोरखपुर कह सकते हैं, जब ये गोरखपुर में जब ये परियोजना स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे बड़े संभ्रांत लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संभ्रांत लोग भी थोड़ी सी गलती कर जाते हैं और चीजों को थोड़ा बहुत देख के जो है गुजर जाते हैं। लेकिन अब जो सही मामला है, मामला यही है कि सब लोगों को अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको जो है देख के उन चीजों को दरकिनार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दरकिनार करते हैं तो चीजें ऐसी प्रतिदिन खराब होती जाएंगी। सोसाइटी के हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे? हमें यही कहना है कि सारी चीजें तो हमारे मुख्य सचिव जी ने बता दिया, और ये बहुत बड़ी पहल सहारा इंडिया परिवार से शुरुआत हुई है। वास्तव में जो ड्रीम प्रोजेक्ट सहारा था वो तो चला, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी। लेकिन आज 1 अगस्त से हमारे बाउंड्री वाल शुरू हो गया, ईंटा गिरना शुरू हो गया, और जितने सहारा रहवासी आए उनको धन्यवाद कि उन्होंने अपनी बात बताई। और मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बात आपके माध्यम से जा रही है। ये है कि आज से हमारा एक स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग साथ हैं, और निश्चित रूप से वही सहारा होगा जो आपने अभी बताया है कि एक मिनी टाउनशिप मिनी गोरखपुर जो भी कहा जाए, जो पहले था। मुझे लगता है कि अब सारा परिवार जो लखनऊ से टीम आई है और हमारे जो पीयूष बंका जी हैं, इनके संयुक्त जो योग है, और सारी चीज़ों के लेकर लग रहा है कि हम अब पहले की बात और ही सुंदर हो जाएंगे।
यानी कि संघे शक्ति, संघे शक्ति जुगे जुगे, संघे शक्ति। संघे शक्ति। तो जैसा कि आपने देखा संगठन में बड़ी शक्ति है, लेकिन अब संगठन कितना काम करता है ये भी जो है जल्द ही, जैसे जैसे यहाँ पे जीर्णोद्धार का कार्य चलता रहेगा वैसे वैसे हम यहाँ की खबरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और हम साथ ही ये भी चाहेंगे कि यहाँ के लोग मिलके वाकई इसको जिस तरीके से उनका सपना था कि स्वर्ग जैसा बनाना है वो कर ले, लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। पहले पीयूष बंका जी, अध्यक्ष जी, अब सचिव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। और आपको बताते चलें कि आजकल सचिव लोगों का बड़ा जमाना है। जो अभी वेब सीरीज आई थी, सचिव जी ने बहुत कुछ कायाकल्प किया था। अब सचिव जी से पूछते हैं कि वो कैसे कायाकल्प करेंगे। देखिए, सचिव साहब कायाकल्प नहीं करेंगे। सचिव सहारा स्टेट आवासीय कल्याणकारी समिति आज योगदान तो सर आपका होगा, योगदान हमारा नहीं होगा, ये प्रयास तो आपका होगा, हमारी सोसाइटी, पहला कदम आपका होगा निश्चित रूप से। लेकिन सहारा आवासीय कल्याणकारी समिति सहारा इंडिया परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी और परिसर को पहले की भांति जो 2002-03 में था उसी तरह फिर से रिनोवेट करेगी और डेवलप करेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो संगठन बनेगा और जो ये साथ होगा ये हमारे दो पैरों की तरह होगा। हमारे दो पैर भले हमको देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारा एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें चलना है तो हमें ये तय करना होगा कि हमारे दोनों पैर आपसी सामंजस्य के साथ चलें, तभी जो है विकास संभव है। गोरखपुर से अमित ओझा की रिपोर्ट।